जय जोहार संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। आप देख रहे हैं कहानी एक सच्चे संघर्ष की। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले नीट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। किसी कारणवश उसका चयन नहीं हो पाया, तो उस आधार पर जो है आज बीएमएस, आज हम बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में चिकित्सा शिक्षक बारे में बात करेंगे, बीएएमएस। हमारे बीच जो है बीएमएस की एक बहन हमारे बीच उपस्थित है। उनसे हम डिटेल बात करेंगे कि बीएमएस की पढ़ाई कैसे होती है, कितने साल का कोर्स होता है ना, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, और उस फील्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि वो फील्ड में आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम हिमाद्री साव है। मैं बीएमएस स्टूडेंट हूँ। मैं महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस से बीएमएस कर रही हूँ। तो बीएमएस है आयुर्वेदिक मेडिसिन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें जो हम औषध, क्वाथ, ये सबसे चिकित्सा करते हैं। ये जो है ना बीएमएस, वो एंशियंट कल्चर है हमारा, मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन कुछ कारणों से दब गया था। लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है लेट काम करती है, लेकिन बात ये है कि वो लेट काम करती है लेकिन जड़ से ख़त्म कर किसी चीज़ को। इस 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें आप एमडी एमएस भी कर सकते हैं, गायनी बन सकते हैं, जनरल मेडिसिन में कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये 5.5 साल का कोर्स है, तो एग्ज़ाम जो है कब कब होता है? ये 1.5 साल में होगा, एक प्रॉफ होता है हम लोग का। फिर 1.5 साल में सीधा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है चीज़। तो आप डायरेक्ट अभी आप नीट एग्ज़ाम फाइट कर रहे थे, आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन एकाएक फिर आप बीएमएस की तरफ रुझान आया। तो क्या सोचते हैं, कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके बारे में बताएंगे? पहले तो बहुत बुरा लगा था कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया आयुर्वेदिक मेडिसिन, लगा कि नहीं, ये चीज़ हमारी ही कल्चर है, हमारे ही भारत का चीज़ है, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ऊपर लाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो आपको अगर नहीं हो पाता है एमबीबीएस में तो रिग्रेट ना करें, बीएमएस भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो उस चीज़ में आप ध्यान दें। अच्छा, आप नीट के थ्रू यहाँ तक आए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कितना रैंक आया था? फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 290 मार्क्स था। फिर सेकंड में 404 था। फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला यहाँ, महावीर कॉलेज। फिर मैंने वहाँ से बीएमएस स्टार्ट की। जी, बहुत सारे बच्चे जो है नीट के एग्ज़ाम में मतलब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट अगर मान लो ड्रॉप लेकर पढ़ते हैं, वहाँ पर चयन नहीं हो पाते, इरिटेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉप लेते ही जाते हैं, अंत में उनको मिलता कुछ नहीं। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि ये न ज़्यादा ड्रॉप ना ले, अगर मान लो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो दूसरे ऑप्शन भी आप खोज सकते हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये चीज़ कि कोई चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है। जैसे मुझे रिग्रेट हुआ था शुरू में, लेकिन अब मैं उस चीज़ में खुश हूँ कि मैं अपने ही कल्चर के बारे में पढ़ रही हूँ। तो अगर आपका नहीं हो पाता है फर्स्ट सेकंड में, तो आपको दूसरी फील्ड मिल रही है तो उसको चूज़ कर लीजिए, क्योंकि किस्मत में जो होता है अब वो चीज़ मिलता है और अच्छा ही होता है वो चीज़। अच्छा, बीएमएस की पढ़ाई अभी तक का सफ़र कैसा रहा? सरल लगता है कि थोड़ा कठिन लगता है, कि क्या कहीं पर एकदम आप स्ट्रेस महसूस किए हों, या एकदम मतलब रुचि लगता होगा पढ़ने में? वो तो क्या है ना, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ी सी दिक्कत जाती है, क्योंकि संस्कृत होता है। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं जाती है। मज़ा आता है पढ़ने में चीज़ों को। शुरू शुरू में लगता है कि संस्कृत है यार, कैसे याद करेंगे, क्या होगा। फिर धीरे धीरे पढ़ो ना, तो वो चीज़ इंजॉय करने लगते हो आप, मज़ा आने लगता है उस चीज़ में। संस्कृत में आप स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, मी, म, मा, सीता, ता, तीता, अंति पढ़े होंगे, तो हाँ। सीधा होता होगा, है ना? हुँ। जी। वो होता है शुरू में, क्या है, फर्स्ट ईयर में संस्कृत एक सब्जेक्ट ही होता है। फिर उसके बाद जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाओगे तो आपको श्लोकास पढ़ने पड़ते हैं। क्या है, आयुर्वेद की सारी चिकित्सा उसके श्लोकास में है, क्योंकि वो ग्रंथ से लिया गया है, तो उसकी सारी चिकित्सा श्लोका में है, तो उसको पढ़ने पड़ते हैं संस्कृत में। जी, आगे आप क्या सोच रहे हैं कि आगे पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ स्वयं का कुछ और अलग चीज़ करने का विचार है? ऐसा है कि उसमें ऐसा लगता है लोगों को कि ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन है कि उसमें मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। जी। उसमें अच्छी पेमेंट भी होती है। आप एमडी भी कर सकते हैं, आप एमएस भी कर सकते हैं। अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ तो रिग्रेट ना करें, उसके थ्रू, बीएमएस के थ्रू भी आप एमएस एमडी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी होती है। तो मैंने सोचा है कि करूँगी मैं पीजी एमएस में। अच्छी चीज़ है, तो उसमें आप गायनी बन सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिकल्स वर्क वगैरह कितने होते हैं? इसमें अपन को जैसे मृत शरीर संशोधन, मतलब उसकी उसके थ्रू चिकित्सा एनाटॉमी सिखाई जाती है। उसमें भी हम सारे ऑर्गन्स देखते हैं, उसका डाइसेशन करते हैं। उसमें भी सेम चीज़ें होती है जैसे आप एलोपैथिक में वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं।
और फिर उसमें हम लोग को क्वाथ बनाना सिखाया जाता है, औषध बनाना सिखाया जाता है। आयुर्वेदा की बेस्ट चीज़ ये है कि आप आस-पास की जो भी चीज़ें उसी को यूज़ करके आप उसकी चिकित्सा करते हैं। तो आपको कभी इमरजेंसी में अवेलेबिलिटी नहीं हो, किसी चीज़ की अवेलेबल नहीं हो पाया कोई वो चीज़ दवाई, तो आप अपने आस-पास की औषध को यूज़ करके अगर आप जानते हैं तो आप चिकित्सा कर सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह वहाँ बनाना बनाना होता है तो किस प्रकार बनाते हैं? उसके मार्किंग वगैरह भी अच्छा होता होगा ना? हाँ, प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें अपन को वही डाइसेशन करते हैं, ऑर्गन्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, बोन्स कैसे होते हैं, सब पढ़ते हैं वो चीज़ें। फिर जैसे जैसे आप सेकंड प्रोफ में जाते जाओगे आपको औषध बनाना सिखाते जाएंगे, कैसे चिकित्सा होती है, हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, सब लोगों की प्रकृति कैसे होती है, जैसे वात पित्त कफ 3 प्रकृति के होते हैं, तो वो सब देखना सिखाते हैं। अच्छा, आने वाले समय में अभी 12वीं से बच्चे सीधा कॉलेज लेवल में आएँगे या कई बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बीएमएस में आना चाहते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आएँ और अपने कल्चर को बीएमएस को आगे लेकर जाएँ। उस चीज़ को उभारें क्योंकि हमारी चीज़ें थी किसी कारण दब चुकी है, तो उस चीज़ को आप उभारें, हमारे कल्चर को ऊपर तक लाएँ। अच्छा, आपकी बहन कुमुदनी साव जो है राष्ट्रपति अवार्ड से पुरस्कृत हुई है ना? तो आप किस तरह से देखते हैं, कैसा गर्वान्वित महसूस कर कुछ न कुछ छाप आपके अंदर में आई होगी क्योंकि बहन है, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेरणा तो मिली होगी और छोटी हो आप, तो कहीं न कहीं कोई सीख तो वहाँ नज़र आता होगा, किस तरह से देखते हैं? उसको देखती हूँ तो लगता है कि वाह! कितना अच्छा चीज़ की है, काश मैं भी करती, मैं भी उसकी तरह बनती। बहुत अच्छा लगा था जब उसको अवार्ड मिला तो, आँख भर गई थी जब उसको अवार्ड मिलते देखा तो। अभी भी उसको देखो तो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, इसकी तरह बनना है, इसकी तरह स्वभाव लाना है। तो आपको चाहती है कि नहीं, मानती है कि नहीं, झगड़ा-वगड़ा तो नहीं करते कभी? थोड़ा बहुत होता है, सभी बहनों में होता है, लेकिन वो प्यार से होता है, ऐसे सीरियस वाला नहीं होता। और माता-पिता, पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो उधर बी है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाई कर लिए, सेकंड नंबर में आप बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। कितना कठिन होता है लड़कियों को पढ़ाना, घर से दूर भेजना? आज के समय में तो और कठिन ही है क्योंकि जनरेशन मतलब जो बहुत आगे चला गया है। तो लड़कियों को लेके आपके पेरेंट्स की क्या सोच है? पेरेंट्स को ट्रस्ट था कि कर लेगी, उनको भरोसा था, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी। कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किए कि ये कर, होना ही, एकदम रिलैक्स्ड माहौल दिए, फ्री माहौल दिए कि पढ़ ले, तेरे होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए बीएमएस में आ पाई मैं। मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट था, उन्होंने ज़्यादा गाइड किया कि बीएमएस कर ले बेटा, अच्छी चीज़ है। पापा कभी प्रेशराइज़ नहीं किए किसी चीज़ के लिए। जिद कभी पूरा होता है आपका जब जिद रखते हैं, मम्मी पापा या बहन उनके सामने अगर जिद रखे, कभी एक आध जिद पूरा हुआ है? होता है, होता है। अच्छा, ठीक। तो ये देख रहे थे आप जो है ना, चिकित्सा बीएमएस चिकित्सा के बारे में जो है आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल रही थी। तो ज़रूरी नहीं है आज मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, अपने समय को वेस्ट ना करिए, अपने साल को ख़राब मत कीजिए। दूसरे फील्ड में और आपके फ्यूचर बन सकते हैं। दूसरे फील्ड में जाके जो है आप अपना एक नया सफ़र चालू कर सकते हैं। तो ड्रॉप जो है ज़्यादा ना लें, है ना? ऐसा इनका कहना भी है और मेरी भी प्रारंभिक सोच भी ये है क्योंकि इसमें साल भी खराब होता है, आप पिछड़ जाते हैं क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट जो है सफ़र करके आगे आ रहे हैं, है ना? तो आप पीछे हो सकते हैं। तो ड्रॉप लेकर जो है आप अपने समय को ख़राब ना करें। आप बीएमएस हैं या बीएससी नर्सिंग है, ऐसे और बहुत सारे फील्ड में अपना जो है अपना कैरियर आप वहाँ पे बना सकते हैं। आप हमारे समय को बहुत कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाहते हैं कि आप आने वाले समय में बीएमएस या चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन करें। इसके लिए हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, बहुत-बहुत। आप देख रहे थे कि किस तरह से शिक्षा, बीएमएस की शिक्षा होती है। इनकी सारे डिटेल जो है आप हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह संघर्ष भरे कहानी, शिक्षा, खेल कूद आपका है, रोजगार है ना? तो तमाम खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार, जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार में वीडियो आप देखें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।